नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक शनिवार को मुजफ्फरपुर में होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्रियों की मौजूदगी उनका उदाहरण है। एनडीए की सरकार ने ही विदेश, वित्त और रक्षा जैसे मंत्रालय महिलाओं के पास रखे हैं। इसी के विषय पर महिला को और जागृत करने के लिए यहां पर कार्यसमिति की बैठक होगी। इस कार्यसमिति की बैठक में मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनती श्रीनिवासन एवं मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी शामिल होगी। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें न कभी चुनाव खत्म होती है, न कभी चुनाव की शुरुआत होती है। इनका जो कार्यकाल है, इनके कार्यकर्ताओं का जो कार्यकाल है, ये हर वक्त चलते रहता है। इनका कार्य 3 चीज़ लेके ये चलती है: कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष। तो कार्यक्रम तो इनका एक नियमित रूटीन है, वो दैनिक दिनचर्या में उनका ये कार्यक्रम का काम है हमारे पार्टी का। उसी के तहत हमारे कार्यकर्ता हर वक्त बूथ से लेके और जिले तक काम करते रहते हैं। इसमें चुनाव की तैयारी की बात तो कहीं है ही नहीं। ये संगठनात्मक काम है और हर हमेशा जिस काम में लगे रहते हैं कार्यकर्ता, उसी को और मजबूती देने में लगे। सशक्तिकरण को और बल देने की बात जी इसमें जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जो आप देखेंगे, योजना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे सुविधा हो, या फिर केंद्र में मंत्रिमंडल में भागीदारी देने की बात हो, हर जगह उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। उनके योजना को देखेंगे तो महिला केंद्रित ही योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, मातृत्व लाभ योजना हो, जो भी देखिए आप, सभी में महिलाओं की एक भागीदारी रहती है। दूसरी बात, आप केंद्र में अभी जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 11 महिलाओं का मंत्रिमंडल में भागीदारी होना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। और सिर्फ सशक्तिकरण ही नहीं दर्शा रहा है, प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के कार्यों के में एक विश्वास को भी जगाता है कि महिला हर क्षेत्र में, हर जगह सक्षम है कार्य करने में, चाहे वो संगठन हो या चाहे सरकार हो, हर जगह उनकी भागीदारी हो, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि महिला सशक्त हुई है और सशक्तिकरण पे प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है और उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है कई तरह की बातें आ रही हैं। लगातार महिलाओं को ही जागरूक करने की बात आ रही है, पुरुष को जागरूक करने की जिम्मेदारी बात नीतीश कुमार कहते हैं, जनसंख्या कानून लागू करने की बात भी नहीं कहते हैं। देखिए, महिला निश्चित रूप से जन्मदात्री हैं, उनका जागरूक होना तो है ही, क्योंकि ये सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसको अगर हम देखेंगे, अगर 2 बच्चे में हम कह रहे हैं कि ये नियंत्रित होना चाहिए, तो महिला का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं 7 और 10 बच्चों के पैदा होने पे खराब होता है। तो उनको तो जागरूक होना ही होना चाहिए स्वास्थ्य के माध्यम के लिए, अपने स्वास्थ्य को लेके। जहाँ तक घर परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। तो महिला पुरुष दोनों की एक साथ मिलके जागरूक हों, और ख़ास करके जब हमारी महिला ये अड़ जाएगी कि हमको एक ही बच्चा चाहिए, 2 ही बच्चा चाहिए, तो निश्चित रूप से परिवार में वो सबको मना ही लेते हैं। बड़े से बड़े अगर योजना महिला अगर अड़ जाती है कि हम करना है, तो परिवार के पुरुष मान ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से महिला इतनी सशक्त है, महिला को इतना जागरूक होना चाहिए कि हमको 2 ही बच्चा चाहिए, और क्यों चाहिए वो उनके दिमाग में, उनकी मानसिकता में वो एकदम समाहित होना चाहिए। तो ये सही है मेरे समझ से। क्या आप मानते हैं कि बिहार में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए? निश्चित लागू होना चाहिए। मेरे विचार से तो होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं निश्चित चाहूँगी जनसंख्या लागू होना चाहिए। जब जनसंख्या कानून लागू होगी तभी तो हम विकास की बात कर पाएंगे, तभी तो हम सड़क, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पे फोकस कर पाएंगे। अभी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा संख्या ही है कि हम केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं सब योजनाओं को। तो हमारा व्यक्तिगत राय है कि वो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। जनसंख्या एक तरफा महिलाओं को जागृत कर घर में महाभारत की स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी। नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात को। मैं एक तरफा महिलाओं को नहीं बताई, मैं बताई जो महिलाओं को जागरूक करने पे वो पुरुष को स्वयं खुद ब खुद वो जागरूक कर लेंगी या अपने पक्ष में कर लेंगी। वो तो निश्चित रूप से, अगर एक महिला घर में, तो विवाद करके हमको कोई कानून लाना नहीं है, कोई निर्णय लेना नहीं है,
तो महिला अगर जागरूक हो जाएगी, और महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। गाड़ी की पहिया है, पति पत्नी दोनों को जागरूक करना होगा, लेकिन महिला को विशेष इसलिए कहा जाए कि वो सीधे उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं को जागरूक करना है और अपने पुरुष को भी जागरूक करना है, दोनों ये को जो करना है। कार्यक्रम अभी छतरपुर होने वाला है, तो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसकी पहुंच रहेगी, ग्रामीण लोग भी जुड़ पाएंगे आपसे, ग्रामीण महिलाएं? हमारा ये कार्यक्रम जो यहाँ हो रही है उसमें सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी फिजिकली जुड़ेंगे, और हमारे जितने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, क्षेत्रीय प्रभारी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वर्चुअली जोड़ रहे हैं, तो इससे एक संवाद हमारा गांव तक निश्चित रूप से जाएगा, बूथ तक निश्चित रूप से जाएगा। अपने स्तर से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे ग्रामीण महिलाओं से, विशेषकर जागृति के लिए? नहीं, मैं सभी बहनों को सबसे पहले आग्रह करूंगी कि जितने भी लोग खासकर पार्टी संगठन से जुड़े हैं, अपने बूथ तक महिलाओं को सशक्त करें। जितनी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया, उनका लाभ वो लें। अगर उनको उसमें किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, किसी भी तरह की कोई कठिनाई आ रही है, तो वो हमारे संगठन से जुड़े जो जिला से, मंडल से, बूथ तक शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता है, उनके संपर्क में आए और निश्चित रूप से उन सभी योजनाओं का लाभ लें। ये मेरा उनसे आग्रह होगा।